इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच हुई झड़प, जमकर चले लाठी डंडे, गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई। बीजेपी कार्यकर्ता बजा रहे थे प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के लिए ढोल, किसानों के काले झंडे दिखाने पर हुआ हंगामा। फरीदाबाद के खोरी गांव में भारी बवाल, पुलिस पर गांव वालों ने किया पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर घर गिराने के खिलाफ खोरी गांव में महापंचायत की चल रही थी तैयारी, किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी को भी होना था शामिल। प्रियंका गांधी वाड्रा से उनके घर पर मिले नवजोत सिंह सिद्धू, करीब 3 घंटे चली मुलाकात, ट्विटर पर शेयर की तस्वीर। सिद्धू से मुलाकात के बीच राहुल से मिलने गई प्रियंका गांधी, मुलाकात के बाद सोनिया गांधी से भी मिलने 10 जनपद पहुंची प्रियंका। आज शाम सिद्धू से मिल सकते हैं राहुल गांधी, दोपहर 3 बजे होगी पंजाब कांग्रेस कमेटी की बैठक। सिद्धू या कैप्टन अमरिंदर को नाराज नहीं करना चाहती कांग्रेस, सिद्धू को कैंपेन कमेटी का बनाया जा सकता है अध्यक्ष। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने नवजोत सिंह सिद्धू को बेलगाम मिसाइल कहा, सिद्धू पर किसी का नियंत्रण नहीं, अपना भी नुकसान कर सकते हैं। सिद्धू ने सुखबीर को दिया जवाब, आपके भ्रष्ट बिजनेस को ध्वस्त करना मेरा मकसद, आपके सुख विला को पब्लिक स्कूल और अस्पताल में तब्दील करे बिना चैन नहीं लूंगा। सिद्धू की पेशी पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज की चुटकी, कहा डूबते जहाज से छलांग मारकर जा रहे हैं नेता। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा खत, विधानसभा के मानसून सत्र का समय बढ़ाने के फडणवीस की मांग पर विचार करने को कहा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव से विधानसभा स्पीकर को तुरंत चुनाव करवाने के लिए कहा, ओबीसी रिजर्वेशन पर फैसला होने तक न हो स्थानीय निकाय चुनाव। फडणवीस ने आज शाम 4 बजे बुलाई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, विधानसभा सत्र और राज्य के सियासी हालात पर होगी चर्चा। मायावती के बाद अब ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में अंबेडकर स्मारक बनाने पर उठाए सवाल, कहा चुनाव के वक्त बीजेपी को याद आई। यूपी चुनाव आयोग ने 22 जिला पंचायत प्रमुखों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया, बीजेपी ने किया 21 सीटों पर जीत का दावा, समाजवादी का इटावा की सीट पर जीत का दावा। यूपी जिला पंचायत की बाकी बची 53 सीटों के लिए 3 जुलाई को चुनाव होंगे, मतदान वाले दिन ही होगी काउंटिंग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली तलब, आज पार्टी आलाकमान से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से पुलिस का एनकाउंटर, 2 आतंकी ढेर, मौके पर पुलिस और सुरक्षा बल मौजूद। जम्मू में फिर 3 अलग अलग जगहों पर देखे गए ड्रोन, पुलिस और सेना जांच में जुटी, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं। लोगों के मुताबिक कालूचक के अलावा कुंजवानी में एयरफोर्स स्टेशन के पास दिखा ड्रोन की तीसरी संदिग्ध गतिविधि मीरान इलाके में देखी गई। ड्रोन हमले के बाद और कड़ी हुई जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था, एयरफोर्स स्टेशन पर लगाई गई स्पेशल लाइट्स। एलओसी के पास सुंदरबनी में आतंकियों से सेना का एनकाउंटर, ऑपरेशन में 1 जवान जख्मी, पूरे इलाके में आर्मी का सर्च ऑपरेशन जारी है। बिहार के मोतिहारी में 8 ड्रोन बरामद किए गए, भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, सरकार को 6 हफ्ते के अंदर कोरोना प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने के लिए गाइडलाइंस तय करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोर्ट मदद की रकम पर नहीं देगा आदेश, सरकार खुद तय करे आर्थिक मदद का न्यूनतम सीमा। मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने स्वागत किया, कहा कोर्ट के साथ साथ परिवारों के पक्ष में वकीलों को भी शुक्रिया। दिल्ली का लक्ष्मीनगर मार्केट 5 जुलाई तक बंद, बाजार में बेकाबू भीड़ और कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई। लक्ष्मीनगर के आसपास के मंगल बाजार, विजय चौक, सुभाष चौक, जगत राम पार्क और गुरु रामदास नगर के बाजार भी बंद, पूर्वी दिल्ली के डीएम ने जारी किया आदेश। दिल्ली के लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के बाहर लगी लंबी कतार, ट्रेन के अंदर लोगों की क्षमता पूरी होने के बाद बंद किया जाता है स्टेशन का गेट। रांची में वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के कारण बंद पड़े वैक्सीनेशन सेंटर, टीका लगवाने पहुंचे लोग निराश होकर घर लौटे। अहमदाबाद में भी वैक्सीन की किल्लत, कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लगे ताले, वैक्सीन नहीं होने से लगाए गए नोटिस। वडोदरा में भी एक वैक्सीन सेंटर में कोविशील्ड का स्टॉक खत्म हुआ, वैक्सीन लगवाने आए लोग हफ्ते भर से परेशान हैं। नागपुर में लगातार दूसरे दिन बंद रहे वैक्सीनेशन सेंटर्स, कोविशील्ड की कमी के कारण नहीं खुले टीका केंद्र। तमिलनाडु के मदुरई में वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी लोगों की भीड़, स्टॉक खत्म होने के कारण नहीं लगी वैक्सीन। औरंगाबाद में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हजारों लोगों ने कोरोना नियम का उल्लंघन किया, धक्का मुक्की कर एक दूसरे पर गिरे। देश में कोरोना के एक दिन में 45,000 से ज्यादा नए केस मिले, 24 घंटे में 817 मरीजों की जान गई। देश में पिछले 24 घंटे में 36 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका, वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 33 करोड़ के पार। केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन के स्टॉक की अधिकतम मासिक सीमा तय की, निजी अस्पतालों के लिए कोविन पर टीकों का ऑर्डर करना जरूरी। नकली टीकाकरण स्कैम के 2040 पीड़ितों के कराए जाएंगे एंटीबॉडी टेस्ट, महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी को जुलाई के पहले हफ्ते में टेस्ट करने के लिए कहा। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,085 नए केस मिले, 24 घंटे में 231 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 101 नए मामले, 24 घंटे में 4 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में एक दिन में 172 लोग पाए गए पॉजिटिव, 18 मरीजों की जान गई। कोवैक्सीन कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा दोनों वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी, अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने स्टडी के बाद किया दावा। ब्राजील ने 2 करोड़ कोवैक्सीन के लिए भारत बायोटेक के साथ करार को किया सस्पेंड, देश में हो रही आलोचना के बाद स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान। कोवैक्सीन खरीदने के फैसले पर ब्राजील के राष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ी, सीनेट की कमेटी के सामने भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज किया।
कोवैक्सीन को दुनिया भर के 16 देशों में इमरजेंसी इस्तेमाल की मिली मंजूरी। करीब 50 देशों में बातचीत जारी है। रूस में कोरोना ने कहर ढाया, एक दिन में रिकॉर्ड 652 लोगों की मौत। सरकार ने पहली डोज के 6 महीने बाद बूस्टर शॉट की दी मंजूरी। ब्रिटेन में 5 महीने बाद मिले 22,000 से ज्यादा नए मरीज। हांगकांग और स्पेन ने ब्रिटेन पर यात्रा पर लगाई पाबंदी। महाराष्ट्र सरकार गंभीर रूप से बीमार लोगों को जल्द घर पर वैक्सीन लगाने की शुरू करेगी कवायद। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जानकारी। हरियाणा में डेल्टा प्लस का अब तक सिर्फ एक केस। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, कहा मरीज की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जारी। डिलीवरी वर्कर्स के वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली में 4 स्पेशल सेंटर्स शुरू। खिचड़ीपुर सेंटर का दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया दौरा। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की तैयारी। अलीगढ़ में तैयार किया जा रहा है आईसीयू वार्ड। दीवारों पर बच्चों के लिए खास पेंटिंग बना रहे हैं छात्र। गोवा में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर गांव के छात्रों का प्रदर्शन। बीएसएनएल के दफ्तर के बाहर 3 गांव के छात्रों का प्रदर्शन। यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी रिटायर। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को मिला डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव हुए रिटायर। कार्यकाल के आखिरी दिन फेयरवेल परेड की सलामी ली। फेयरवेल के मौके पर बोले एसएन श्रीवास्तव, का हम सभी ने खुलकर काम किया, कई चुनौतियां आई, हम सब ने मिलकर मुकाबला किया। चंडीगढ़ में युवा कांग्रेस का महंगे पेट्रोल डीजल पर विरोध प्रदर्शन। पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को भेजा ईमेल। एनसीपीसीआर की शिकायत पर दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने मामला दर्ज कर मांगा ट्विटर से जवाब। नारदा घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी और कानून मंत्री को हलफनामा दायर करने की इजाजत दी। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। एनएचआरसी की टीम ने बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट। 5 जजों की पीठ को सौंपी गई है रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के जाधवपुर में एनएचआरसी की टीम पर हमला। एनएचआरसी का बयान, जाधवपुर में जले मिले 40 घर। एनएचआरसी पर हमले को लेकर बोले बाबुल सुप्रियो, का हमला शर्मनाक, ममता बनर्जी को चुकानी पड़ेगी इसकी कीमत। बंगाल में एनएचआरसी पर अटैक पर बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष, कहा बंगाल में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है, हिंसा टीएमसी पार्टी का कल्चर बन चुका है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं, ममता के गुंडे सरेआम करते हैं गुंडागर्दी, पुलिस वहां सिर्फ मूक दर्शक है। इटली के माटेरा में G20 के मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों से की मुलाकात। मुंबई के दहिसर में ज्वेलरी शॉप के अंदर घुसकर फायरिंग, दुकानदार की मौत। बाइक पर आए 3 लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। हैदराबाद में हुई गिरफ्तारी। दिल्ली के शाहदरा के फर्श बाजार इलाके में आग लगने से 4 लोगों की जान गई। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक घर में लग गई थी आग। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद 3 और दुकानों में फैली आग। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दिल्ली में नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में जूता फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद। शिरडी संस्थान के कर्मचारियों पर 4 लोगों ने किया चाकू से हमला। कर्मचारी की हुई मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू की। महाराष्ट्र के बीड में 2 गुटों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। डॉग को लेकर मारने पर कहासुनी के बाद बढ़ा विवाद, 4 लोग जख्मी हुए। मुंबई में एटीएम क्लोनिंग के जरिए लोगों को ठगने वाले विदेशी गिरोह का पर्दाफाश हुआ। साइबर सेल ने रोमानिया के 2 नागरिकों को मामले में गिरफ्तार किया। मुंबई के आरे इलाके में पुलिस को मिले .2 mm के 48 जिंदा कारतूस। पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू की। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बेरोजगार पति की घिनौनी करतूत। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पत्नी का मर्डर कर सूटकेस में भरा शव। परिवार से कहा कोरोना से हुई मौत। 18 महीने की बेटी को गोद में लेकर सूटकेस में शव ले जाता नजर आया पति। मामले का खुलासा होने के बाद फरार है, तलाश में जुटी है पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े मर्डर। एक आदमी को मारी गोली। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोली चलाने वाले की पहचान कर तलाश की शुरू। आगरा जेल में अंडर ट्रायल कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। गैंगरेप का आरोपी था कैदी। मामले की होगी न्यायिक जांच। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक शख्स ने संपत्ति विवाद में अपनी विधवा बहू को जंजीरों में बांधकर पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ससुर को किया गिरफ्तार। आरपीएफ ने बचपन बचाओ आंदोलन की मदद से बाल मजदूरी के लिए लुधियाना लाए गए 11 बच्चों का रेस्क्यू किया। बच्चे बिहार के कटिहार से लुधियाना लाए गए थे। नॉर्थ कोरिया में कोरोना के खिलाफ जंग में विफलताओं को देख किम जोंग का पारा हुआ हाई। अधिकारियों को लगाई फटकार। इमरान खान का दावा, चीन से संबंध को लेकर पाकिस्तान पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव। कहा दबाव के आगे नहीं झुकेगा पाकिस्तान। चीन कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर चीन में जश्न। तियानमेन स्क्वायर पर समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति जिनपिंग। अमेरिका के कंसास सिटी में ब्लास्ट धमाके में 2 बच्चों समेत 3 लोग जख्मी। पटाखे के धमाके का शक है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 5 महीने की जेल की सजा। अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया। बीसीसीआई ने मिताली राज और आर अश्विन को खेल रत्न दिए जाने की सिफारिश की। खेल मंत्रालय को भेजा नाम। बीसीसीआई ने अर्जुन अवार्ड के लिए केएल राहुल, शिखर धवन, जसप्रीत बुमराह का भेजा नाम। खेल मंत्रालय लेगा अंतिम फैसला। सेरेना विलियम्स विंबलडन के पहले दौर में हुई बाहर, पैर में चोट लगने की वजह से अधूरा छोड़ा मैच। इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-0 से हराकर यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। नॉकआउट स्टेज में 1966 के बाद पहली बार जर्मनी पर इंग्लैंड को मिली है जीत के बाद पूरे इंग्लैंड में फुटबॉल फैंस के बीच जश्न का माहौल। इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन ने टीम को बधाई दी।
सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए इंग्लैंड की अब यूक्रेन से होगी भिड़ंत। यूक्रेन के एक्स्ट्रा टाइम तक खिंचे मैच में स्वीडन को 2-1 से हराया। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत इंग्लैंड और जर्मनी का मैच देखने पहुंचे वेम्बले स्टेडियम। सोशल मीडिया पर शेयर की फैंस के साथ मैच देखने की तस्वीर। 4 बार के ओलंपिक चैंपियन फरहाद 10,000 मीटर स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक्स के लिए नहीं कर सके क्वालिफाई, नहीं निकाल सके क्वालिफाइंग टाइम। डिस्चार्ज होने के 10 दिन बाद एक बार फिर से दिलीप कुमार की तबीयत बिगड़ी। सांस लेने में परेशानी के बाद मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाई गई। नसीरुद्दीन शाह 2 दिनों से मुंबई के अस्पताल में भर्ती। निमोनिया से पीड़ित है नसीरुद्दीन। बॉलीवुड अभिनेत्री मंजुरा बेदी के पति राज कौशल का निधन, हार्ट अटैक की वजह से हुई मौत। गंगूबाई काठियावाड़ी के बाद आलिया भट्ट ने अगली फिल्म डार्लिंग की शुरू की तैयारी। फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट। शाहरुख खान की फिल्म पठान में होगा सुपर एक्शन। प्रोड्यूसर ने फिल्म के लिए लॉक किए 4 स्टंट डायरेक्टर्स। फिल्म में शाहरुख खान निभाएंगे रॉ एजेंट की भूमिका। पीएम मोदी, रजनीकांत और अक्षय कुमार के बाद अब रणवीर सिंह करेंगे बेयर ग्रिल्स के साथ काम। साइबेरिया में जुलाई अगस्त में शुरू हो सकती है शूटिंग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।